भगवान को याद करना चाहिए, प्रे करना करना चाहिए। चाहिए। जी, जी। ब्लेम नहीं देना चाहिए, फौरन हम ब्लेम दे देते हैं कि भाई ये तो गॉड ने किया है, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फॉर सबसे पहला जो हमारा, हम वैसी बीमारी नहीं, हमारी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, हम किसी को कुछ नहीं कहते, सबसे पहले गॉड पे इल्जाम लगाते हैं, उसके ऊपर उंगली उठाते कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तूने मेरे साथ ये करा, तूने मेरे साथ वो कर दिया। मगर बेसिकली गॉड किसी के साथ बुरा नहीं करता, खुद लोग अपने साथ बुरा करते हैं। अल्लाह ताला ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इंसान खुद अपना बुरा करके फंस जाता है, फिर वो कहता है किसके ऊपर इल्जाम लगाओ, वो तो नजर आ ही नहीं रहा, उसी को बोल दो बस। ना वो आके मारेगा ना डांटेगा, तो दुनिया सब उसी को बुरा कहती है। ये बड़ी अच्छी तरकीब निकाली हुई है कि बस बोलना है तो बस गॉड को, अल्लाह को बोलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकाश, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल में। आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं सैयद जुनैद हुसैन, जो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र भी हैं। उनको रिसेंटली किडनी ट्रांसप्लांट उनको करना पड़ा था दुबई में। तो उनके इसी जो जर्नी है, उन्होंने कैसे करके फेस किया, वो हम लोग उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे करके ये सब उन्होंने फेस किया। तो आपको ज़रूर इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होते हैं और क्या-क्या सिम्पटम्स फेस करना पड़ता है। उसी चीज़ का हम लोग आज जुनैद भाई से बात करके वो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। शायद आपको भी वो इन्फॉर्मेशन आने वाले समय में, या जो ये फेस कर रहे हैं आपके जो दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं, उनको ज़रूर काम आएगा। तो ये कन्वर्सेशन शुरू करते हैं जुनैद भाई से। जुनैद भाई, आपको स्वागत है मेरा चैनल में। तो थैंक यू। जैसे मैंने बताया, आप अपने बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? मेरा नाम जुनैद है और मैं जो है एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मुझे 7 इयर्स हो गए हैं दुबई के अंदर, और दुबई के अंदर मुझे ये किडनी की बीमारी हुई, ये डिज़ीज़ हुई है। बेसिकली ये क्रोनिक डिज़ीज़ कहलाती है। ये इसके अंदर जो है किडनियाँ फ़ेल हो जाती हैं, और वो अपना कुछ लोगों की किडनियाँ जो होती हैं वो यूरिन पास करना बंद कर देती हैं, कुछ लोगों की किडनीज़ जो होती हैं वो क्या कहते हैं, और दूसरी कोई प्रॉब्लम करती है। पर मेरी किडनीज में क्रिएटिन और यूरिया बहुत हाई हो गया था, सही, और उसमें यूरिन पास हो रहा था मगर बहुत कम लिमिट में, मगर यूरिया और क्रिएटिन बहुत हाई हो गया था। और उसकी वजह से फिर मुझे डायलिसिस करवाने पड़े। डायलिसिस के अंदर ये होता था कि मुझे 4 घंटे के लिए हॉस्पिटल जाना होता था। मेरे एक यहाँ उन्होंने कैथेटर लगाया था जो टेम्पररी होता है नेक के ऊपर, और फिर जो है 2 महीने 3 महीने तक वो रहा। फिर उसके बाद जो है वो उसके जो नेक पे कैथेटर लगता है, उससे वो चाहते हैं कि क्रिएटिन और यूरिया को नीचे, क्रिएटिन को बेसिकली वो नीचे करना चाहते हैं। अगर एक 4-5 डायलिसिस के बाद क्रिएटिन आपका नीचे आ जाता है तो मीन्स कि आपकी किडनी वर्क करना शुरू कर रही है, रीवर्क कर रही है। जुनैद भाई, आपको पहले जैसे आपको किडनी का जो इश्यू है या प्रॉब्लम है, आपको कैसे करके पता लगा? कैसे करके डायग्नोज हुआ? क्या सिम्पटम्स आपको दिखाई सिम्टम्स दिया? इसके बहुत से लोगों को बहुत डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। है कि डॉक्टर कहते हैं जब आपको किडनी की बीमारी होती है, यानी किडनी की कोई डिजीज होती है, किडनी फेलियर की, तो उसके अंदर आपकी नींद नहीं पूरी होती, आप नींद पूरी नहीं कर सकते, आपको बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है और आपको डेजीनेस होती है। पर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था। मेरे सबसे पहले क्रैम्प्स पड़े थे, मेरे हाथ पैर इस तरह से वो हो रहे थे, और फिर जब मैं सो रहा था मेरे हाथ पैर पड़े थे, नींद मुझे पूरी हो रही थी, मगर फिर उसके बाद जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, तो फिर मुझे भी डेजीनेस और वोमिटिंग शुरू हो गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा हाँ तुम्हारी किडनी फेल हो गई। फिर मैं अपने, मुझे यहाँ थोड़ा सा वो ट्रस्ट नहीं था कि यहाँ के डॉक्टर होगा, तो फिर मैं अपने होमलैंड गया, तो वहां जाके चेक करवाया, तो वहां भी यही था कि आपको डायलिसिस स्टार्ट कर लेना चाहिए, आपकी किडनियां फेल हो गई अच्छा, तो हैं। फिर आपको जब यहाँ पे पता लगा कि आपको किडनी आपकी दोनों ही फेल हो चुका है, तो फिर आपने दुबई के कहाँ-कहाँ पे आपने दिखाए?
कौन से हॉस्पिटल में मैं दिखाए? सबसे पहले तो मैं एस्टर गया था, क्योंकि एस्टर ही वालों ने मुझे बताया था कि आपका जो है वो किडनियां फेल हो गई हैं, आप जो है एस्टर का जो कोई हॉस्पिटल है दूसरा, आप वहां जाके चेक करा लें। तो फिर मैं वहां गया था, तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ आपकी किडनियां फेल हो गई हैं, आप जो है अपना डायलिसिस पर आ जाएं, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा अच्छा सही है। फिर मैंने एनएमसी हॉस्पिटल गया, एनएमसी हॉस्पिटल के अंदर वहां एक हफ्ता एडमिट रहा, फिर उन्होंने पूरा प्रॉपर चेक वेक किया, अल्ट्रासाउंड किया, तो उन्होंने भी एंड में रिजल्ट यही दिया कि किडनी फेलियर, क्रॉनिक डिजीज कहलाती है ये, तो मुझे क्रॉनिक डिजीज हुई थी। अच्छा, तो फिर आपको जैसे हॉस्पिटल ने बताया, तो उसके बाद में फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या शुरू किया? फर्स्ट ट्रीटमेंट डायलिसिस था बस। पहले वो अच्छा। मेडिसिन, क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, वो मेरा, क्योंकि उन्होंने जो रीजन बताए थे मुझे, उन्होंने कहा था तुम्हारे ब्लड प्रेशर की वजह से, 10 ईयर से मुझे ब्लड प्रेशर था और इसकी वजह से मेरी किडनी फेल हुई है। तो उन्होंने मुझे ब्लड प्रेशर की गोलियां दी, मेडिसिन दी, फिर ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल करने की कोशिश करी, वो नॉर्मल तो हो रहा था, पर जो मेन चीज थी क्रिएटिन, वो नीचे नहीं आ रहा था। और क्रिएटिन अगर नीचे नहीं आ रहा था तो मीन्स कि आप डायलिसिस पे हर सूरत में आपको जाना है। उन्होंने अच्छा, मेडिसिन मेन के थ्रू मेन रीजन क्या था कि ये किडनी फेल होने का मेन रीजन क्या था? डॉक्टर ने क्या ब्लड प्रेशर, बताया? ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर आपके हाँ हाई थे, तो आपको जी, पता नहीं था पहले? नहीं, कुछ उन्होंने बकौल डॉक्टर के उन्होंने रीजन दिया कि कुछ लोगों की बॉडी जो होती है वो ऐसी होती है जो उनको नहीं इंडिकेट करती कि तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है, और बहुत लेट जाके करती है। मेरी बॉडी भी उसी में से थी कि वो मुझे इंडिकेट नहीं करती थी कि मेरा बीपी हाई हो रहा है, ना मुझे डेजीनेस होती थी बीपी की वजह से, ना ही मुझे वीकनेस, और ना ही मैं बिल्कुल एक्टिव ही अपने आप को फील करता था। मैं ड्राइव भी करता था, मैं बाहर घूमता फिरता भी था, मुझे नहीं पता चलता। मैं उस वक्त स्मोकिंग भी करता था, तो मैं बहुत स्मोकिंग भी करता था, पर मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा बीपी हाई हो रहा है। और मैं कई दफा ऐसे जो वायरल इन्फेक्शन, बुखार वुखार होते हैं इस तरह से, मैं गया और डॉक्टर को, उन्होंने चेक करा, उन्होंने कहा बस हल्का सा बीपी बढ़ा हुआ है, बस जस्ट, कोई उन्होंने ये नहीं बोला कि योर बीपी इज सो हाई। तो वो ऐसी कोई नहीं था, बस उन्होंने कहा बीपी थोड़ा सा हाई है, बस थोड़ा सा। तो मैंने उसको नोटिस ही नहीं किया, और ना ही डॉक्टर ने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी। तो फिर वो आहिस्ता 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 मेरे ख्याल में वो किडनी फेलियर का वो बन गया। अच्छा, तो मेन रीजन ब्लड प्रेशर हाई का रहा ब्लड कि प्रेशर आपके। आ गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद में आपने डायलिसिस कहाँ पे शुरू किया, और डायलिसिस क्या आपको एवरीडे करना पड़ता था या वीकली होता था? नहीं, डायलिसिस पहले मैंने सारे हॉस्पिटल के अंदर, होमलैंड, सब जगह से चेक करा लिया। फिर मुझे एक हफ्ता जो है, मैं एट 1 वीक जो मैं एडमिट रहा एनएमसी हॉस्पिटल में। तो वो लोग मुझे मेडिसिन के थ्रू जो है ना ट्रीट करते रहे कि मे बी के क्रिएटिन, जो क्रिएटिन था वो नीचे आ जाए तो वो सही होगा, मगर क्रिएटिन मेरा और हाई गया। क्रिएटिन का आपका जो क्रेटिन कितना था? वो मेरा था 14, और होना चाहिए 0.2 और 0.3, पर अच्छा। मेरा 14 था। और फिर वो 14 से 18 पर आ गया, फिर वो 20 पर आ गया, यानी वो बढ़ता ही जा रहा था, वो कम नहीं हो रहा था। तो वो डेंजरस जोन में, और जो मेरा यूरिया था वो और ब्लड के अंदर मिल रहा था और वो हाई हो रहा था। तो इस वजह से वो और डेंजरस हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आपको डायलिसिस पर जाना ही पड़ेगा। तो फिर 1 वीक के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि डायलिसिस, तो उन्होंने टेम्पररी मुझे कैथेटर यहाँ लगाया था, नेक पर, ताकि उससे अगर 2-3 डायलिसिस या 1 महीने के डायलिसिस के बाद फिर मेरा जो है क्रिएटिन लेवल डाउन हो जाए, तो फिर मेरी किडनियां शायद वर्क कर जाए। पर वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि किडनियां वर्क नहीं करती। जो क्रॉनिक डिजीज होती है, इसके अंदर किडनियां एक दफा फेल हो गई तो बस फेल हो गई, फिर वो उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, सिर्फ ट्रांसप्लांट ही उसका सोल्यूशन है। अच्छा, तो फिर आपने कितने महीने तक आपने डायलिसिस कराई? 1 ईयर। टोटल 1 ईयर हो गया था। 1 ईयर। तो शायद उसके बीच में फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कुछ प्रोसीजर आपको करना पड़ा? जी, मैं सर्चिंग कर रहा था सारी जगहों पे, हर जगह से सर्चिंग कर रहा था, क्योंकि जब किसी को भी अगर अल्लाह न करे वैसे हो, अगर हो जाती है, तो उसको डायलिसिस ट्रांसप्लांट से पहले हर सूरत में डायलिसिस करवाना ही पड़ता है।
डायरेक्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता, उसके लिए डायलिसिस लाजिमी होता है, चाहे वो 1 महीना करे, 2 महीना करे, 1 हफ्ता करे, 2 हफ्ता, मगर डायलिसिस, क्योंकि मुझे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने यही कहा था, तुम्हारा कल भी ट्रांसप्लांट, अगर वो डेट दे देना कल ट्रांसप्लांट है, उसकी बाद भी तुम्हारे को उससे पहले डायलिसिस जरूर करवाना होगा। तो इस वजह से फिर जो है मुझे डायलिसिस कराता रहा मैं। तो फिर जब मेरे डायलिसिस हो गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर 1 ईयर तक मैं डायलिसिस कराया। फिर उसके बाद मैं सर्चिंग करने लगा, किसी ने मुझे इंडिया का रेफर करा, किसी ने चाइना का, किसी ने श्रीलंका का, और किसी ने पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अंदर जो है सिर्फ सिबलिंग अलाउ है, और दूसरी बात और कोई नहीं। और इंडिया और दूसरा जो था वो इलीगल कर रहे थे, और उनकी कोई श्योरिटी नहीं थी कि मैं जाके भी करता तो क्या करता। फिर सडनली जो है बहुत मैंने प्रे करी अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने मुझ पर रहम किया कि फिर जो है एकदम से ये मेडिक्लिनिक हॉस्पिटल वालों ने अपना एक आर्टिकल इशू किया, जिसमें ये था कि हम जो है वो करते हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और डोनर भी नहीं चाहिए उन्हें, और कुछ बस एक सर्टेन अमाउंट चाहिए थी कि इतनी अमाउंट के अंदर आपका ट्रांसप्लांट डन हो जाएगा। तो फिर हमने उनसे कांटेक्ट करा, सारा कुछ किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सब कुछ मेरा ठीक है। अब अच्छा मैं ऑफिस जुनैद भी भाई, जा रहा हूँ, काम भी कर रहा हाँ हूँ, ड्राइव भी कर जुनैद भाई, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट आपका दुबई में हुआ, मेडी क्लिनिक बताया ना आपने? रहा हूँ। मेडी मेडिक्लिनिक क्लिनिक, हॉस्पिटल। मेडी क्लिनिक हॉस्पिटल। हाँ, ओके। तो इसमें आपका जो इंश्योरेंस है, वो काम आया आपके नहीं नहीं, ट्रीटमेंट करने इंश्योरेंस के लिए? कवर्ड नहीं था, इंश्योरेंस कवर्ड नहीं था, इंश्योरेंस कवर्ड नहीं था। वो जो है हमें अपनी जेब से देना पड़े पैसे, यानी अच्छा, पॉकेट से। आपको जैसे डायलिसिस आपको करना पड़ा, वीकली करते थे या अल्टरनेटिव डेज में करते थे? ऑल्टरनेटिव, पहले स्टार्टिंग में मुझे 2 डेज करता था मैं, थर्सडे और संडे। फिर उसके बाद जब उस डॉक्टर ने कहा कि आप जो, मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया था उस तरह मैं, क्योंकि मैं खा पी कुछ नहीं रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था, बहुत ज्यादा डाइट फूड खाने लगा, तो मैं बहुत वीक हो गया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम 3 टाइम स्टार्ट कर दो और हर चीज खाओ। तो फिर मैंने हर चीज खाना शुरू कर दी, मगर लिमिट में खाओ, हर चीज खाओ मगर लिमिट में खाओ, और 3 दफा डायलिसिस करो। तो 3 दफा डायलिसिस करने से मुझे ये फायदा हुआ कि मेरी हेल्थ अच्छी हुई, और फिर जो है और मैं और एक्टिव हो गया था। तो पर वो हालांकि मैं डायलिसिस के लिए कितना आपको देना पड़ता था? खर्चा कितना आता था? एनएम हर हॉस्पिटल के डिफरेंट डिफरेंट थे, कहीं 1000 दरम है, कहीं 1200 दरम है। और मगर जहां मैं करता था एनएमसी शारजा, तो गैजिस में वो उनके थे क्या 850। तो ये 1 ईयर में तो आपने कितनी बार किया होगा? बहुत मीन्स। हाँ, पूरा मैंने बहुत टाइम किया, पूरा हर हफ्ते में 3 दफा जा रहा था, तो अंदाजा लगा ले कितने दफा जाता था, जी, 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 जी। हुँ। इस तरह से। तो डायलिसिस करना भी एक बहुत बड़ी। हाँ, डायलिसिस मस्ट है, ये क्रॉनिक डिजीज के हाँ। अंदर तो डायलिसिस मस्ट है। बगैर डायलिसिस के आपकी जब तक किडनी क्लीन नहीं होगी, जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था उससे पहले भी उन्होंने मुझे डायलिसिस करवाया था। जैसे मेरा ट्रांसप्लांट 2:30 बजे 250 या 2:30 पर था, तो उन्होंने 12 o'clock 1 o'clock मेरा एक डायलिसिस करवाया, सारा दोबारा से मुझे वॉश कराया, फिर वॉश करने के बाद फिर मेरा ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया। यानी एकदम से उन्होंने मुझे वो नहीं किया, उन्होंने कहा आपको डायलिसिस मस्ट है। अच्छा, जो आपने वो किडनी ट्रांसप्लांट किया, तो वो किडनी आपको हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किया या आपने हाँ खुद? यार, वही डोनर डोनर किडनी जो था वो उन्हीं ने, हॉस्पिटल ही ने ऐसा कहा था कि हम सब कुछ हम ही अरेंज करेंगे, बस आप एक सर्टेन अमाउंट है बस वो आप दें, बाकी आप किसी चीज में मेडिसिन, हॉस्पिटल का रूम, ऑपरेशन, सर्जरी और किडनी सब कुछ उन्होंने अरेंज करके दिया था। उन्होंने और कुछ भी हमसे नहीं लिया, सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट बता दी, इतनी अमाउंट है, आप वो अमाउंट दे दें, तो बस उसके बाद कुछ नहीं। जुनैद भाई, आप बता सकते हैं कि जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए कितनी आपको खर्चा लगे? मुझे जो खर्चा लगा था उस वक्त तो 3 लाख दरहम तक लग गया। तो जब मैं गया अभी रिसेंटली मैं जो है ना रूटीन चेकअप पे किया, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि इन्होंने एक स्कीम शुरू करी है, चैरिटी स्कीम, जिसके अंदर ये है कि सिर्फ 2500 दरहम दें, सिर्फ सर्जरी के पैसे, बस जस्ट सर्जरी के, बाकी जो है वो हॉस्पिटल पूरा आपकी मेडिसिन का, आपके रूम का, हर चीज का जो वो है
खर्चा वो हॉस्पिटल उठाएगा, आपको सिर्फ 250 दरहम 2500 दरहम देना है बस। अच्छा, ये सर्टेन पीरियड के लिए ये ऑफर है या? नहीं नहीं, ये उन्होंने रमजान से स्टार्ट करी है, रमजान से स्टार्ट करी है, बिकॉज के उन्होंने रीजन ये दिया है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपीन, इनकी इंश्योरेंस बहुत कम होती है, छोटी होती है, और इन लोगों को जब ये डिजीज हो जाती है, और मोस्टली इन्हीं लोगों को ये डिजीज हुई है, तो उन लोगों के लिए ये सरवाइव करना या ये अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए यूएई वालों ने ये जो है एक चैरिटी शो शुरू किया है और प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर उन्होंने इस हॉस्पिटल को सजेस्ट किया है कि बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे जो रिचेस लोग हैं उन्होंने इस चैरिटी दी है, और चैरिटी देने के बाद इस रमजान के अंदर, एंड ऑफ रमजान, वो ये जो है प्रोग्राम इसको शुरू कर देंगे। तो इसमें आपको किडनी भी मिलेंगे और जितने सब हॉस्पिटल कुछ, के सब एक्सपेंसेस सारा है वो सब फ्री होगा? सब फ्री होगा, बस 2500 आपको सर्जरी के देने होंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी लाइक बात खबर है। है। नहीं तो जैसे आपने तो 3 लाख दिरहम दिया, हाँ, प्लस आपने एग्जैक्टली। कितने महीने आपने डायलिसिस किए, ये तो डायलिसिस बहुत होता है, बड़ी एग्जैक्टली। खर्चा है। और बहुत 2500 बड़ा। में अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। मीन्स कोई ऐसा किडनी का जो पेशेंट बीमारी है। है, पेशेंट है, हम्म, तो वो हम्म, लोग ये हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर सकते हैं। करा सकते हैं, सही बात। जी जी। और ये चीज को जो है, अगर है भी कोई, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो या किसी भी कंट्री में हो, तो वो आके इनसे डिस्कस कर सकता है, इनसे बात कर सकता है। इनकी जो कोऑर्डिनेटर है उसका नाम शीना है। शीना है, और शीना बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से वो बात करती है और बहुत कोऑपरेटिव है, और वो कोऑर्डिनेटर है। तो अगर कोई भी जाए तो डायरेक्ट शीना से बात करे कि जी हमें शीना से बात करनी है, हमें इस तरीके से किडनी की वो ट्रांसप्लांट करवाना है, तो शीना डायरेक्टली जाके बात कर सकती है। अगर मेरा रेफरेंस भी दे देंगे जुनेद, तो शीना मुझे भी जानती है, तो वो उस रेफरेंस से भी सुन लेगी। जी, जुनेद भाई, आपका फाइनली किस दिन हुआ था ये ट्रांसप्लांट? 18 जनवरी, 18 जनवरी 18 जनवरी को हुआ था, तो 2021। फिर अभी तो ये आपको कोविड भी चल रहा है, तो आपको जी, क्या क्या ये बस ट्रीटमेंट उन्होंने केयर करने करने को के कहा टाइम में था। फेस किया आपने? केयर करने को कहा मुझे कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था और मेरा उस वक्त डायलिसिस चल रहा था, तो मैं बहुत अपने आप को कवर करके ग्लव्स और सैनिटाइजर और मास्क, अच्छे से डबल मास्क लगा के जाता था, अपने आप को फुल सैनिटाइज करके जाता था, और किसी चीज को हॉस्पिटल की टच नहीं करता था। लिफ्ट को किसी को, अगर मुझे मेरे सामने से कोई कोविड का पेशेंट लिफ्ट से आता था, तो मैं स्टेयर्स के जाता था, स्टेयर से नीचे उतरता था, मैं बहुत अपने आप को वो करता था, और घर आते ही फौरन में नहाता था, फुल शावर लेता था, अपने कपड़े जो थे उसको वॉश करवाता था, वॉश करवा के फिर उसके बाद जाके मैं अपना पूरा सेटअप करता था। मैं ऐसे नहीं कि बस आया और आके लेट गया, मैं पूरा अपने आप को क्लीन करने के बाद, क्लीन करके फिर खाना वाना खाता था, जो भी होता था, मेडिसिन खाता था, जो कुछ करना होता था वो आफ्टर शावर के बाद ही करता था। मगर मैं बहुत ज्यादा केयर करता था। और जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था तब भी मैंने यही किया कि अभी भी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो फुल सैनिटाइज होके, डबल मास्क लगा के, सही अपने आप को बहुत अच्छे से वो करके, जब मैं टैक्सी, क्योंकि उस वक्त ड्राइव करने को मुझे डॉक्टर ने मना करा था, तो मैं टैक्सी को भी सैनिटाइज कराता था, खूब सैनिटाइज करके फिर उसकी गाड़ी में, एक ही टैक्सी हायर की हुई थी मैंने, वही मुझे लेके जाती थी, वही मुझे छोड़कर जाती थी। तो इसलिए अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सेफ था, अच्छा, मैं किसी अभी चीज को टच नहीं करता था। जी जी। अभी जैसे आपका ट्रांसप्लांट हुआ, तो दो किडनी हुआ या एक ही किडनी हुआ ट्रांसप्लांट? किडनी एक ही होती है, किडनी अच्छा। एक ही ट्रांसप्लांट में लगती है। आपकी, अब मेरी किडनी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, ठीक मतलब कि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई फंगस या कोई इस तरह का नहीं था। वो किडनी जो है क्रॉनिक डिजीज में, अगर क्रोनिक डिजीज के उसने अपना काम करना बंद कर दिया था बस। अगर मेरी किडनी में कोई फंगस या कोई कुछ होता तो वो उसको निकालते। मेरी किडनी बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए उन्होंने किडनी का सिर्फ फंक्शन बंद करा है कि ये अब काम नहीं करेंगी, ये जो है वो नहीं, क्रिएटिन और यूरिया और यूरिन पास नहीं करेंगे, अब इनका काम बंद। अब जो नई किडनी लगी है, अब वो ये सारे काम करेगी। तो अब उसको लगाकर उसको सेट कर दिया है। तो अब वो दोनों किडनियां जस्ट वो जगह, क्योंकि वो जगह होती है जो नेचर, कुदरत ने बनाई हुई, अल्लाह ने बनाई हुई है, तो वो वहां प्लेस है बस।
तो क्योंकि वो डॉक्टर ही बेहतर जानते हैं कि वो, बस उन्होंने मुझे ये कहा था कि किडनी नहीं निकलती, अगर किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम हो और जिससे कोई पॉइजन निकल रहा तो हटा देते, वरना नहीं हटाता। जस्ट उन्होंने या वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। जो आपकी किडनी है वहां पे उन्होंने जस्ट शिफ्ट कर दिया वो हम्म, दूसरा नया किडनी है ना। बिल्कुल सेम इस जगह पे। अच्छा। या मैं दिखाता हूँ, ये सब, हाँ, ओके। ओके। ये देखें, जी जी ये जी जी। इस तरह। तो अभी जैसे आपका किडनी ट्रांसप्लांट तो हो गया, तो हम्म। अभी क्या-क्या आपको जो प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है, मेडिसिन लेना पड़ रहा है, खाना क्या-क्या आप खा रहे हो? बेसिकली होता ये है, जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा उस टाइम भी क्रिएटिन, यूरिया, पोटेशियम, ये बहुत उस वक्त भी हाई होता है। तो फिर ये क्या करते हैं डॉक्टर, आपको बहुत ज्यादा, जब मेरा जिस दिन ट्रांसप्लांट डन हुआ था, मैंने 6 लीटर पानी पीता था 1 डे। फिर उसके बाद वो 6 लीटर पानी पीता था और 100 लीटर मुझे यूरिन पास होता था। इतना यूरिन पास करता था, इतना यूरिन पास किया, इतना यूरिन 5 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर मैंने यूरिन पास किया। जब मेरा यूरिन पास होने लगा, तो वो जितना भी क्रिएटिन, यूरिया, पोटेशियम था, वो सब यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया। फिर वो सब ठीक हो गया, यानी ठीक नहीं हुआ, मतलब कि कम उसमें चला गया। फिर किडनी जो है अपनी वर्किंग में आने लगी। फिर उसके बाद मैंने फिर 6 लीटर से 4 लीटर पर आया, फिर 3 लीटर पे आया। अब 2 लीटर पानी पीता हूँ मैं। अब उन्होंने कहा कि आप जितनी प्यास हो उतना पानी पिए, जितनी आपको फील हो कि आपको पानी पीना है तो आप उतना पानी पिए, बस 2 लीटर तक पानी पी लें। वैसे जो डॉक्टर नॉर्मल लोगों को कहते हैं कि 1 लीटर दिन में पानी पीना चाहिए, तो मुझे उन्होंने कहा है कि तुम 2 लीटर पी लो, इस तरह से। मगर जितना पानी पीऊंगा मैं, उतना मेरे लिए अच्छा है कि मेरे अंदर से जितना मुझे यूरिन पास होगा, जो क्रिएटिन, पोटेशियम और ये सब चीजें है ना, ये सब डाउन जाएगा। और पोटेशियम में ये होता है कि जो मुझे उन्होंने अभी 6 मंथ तक उन्होंने कहा है कि थोड़ा ना खाओ, वो है बनाना, पोटैटो, टोमेटो, ऑरेंजेस एंड और हाँ बस, और कुछ वेजिटेबल्स हैं, वो उन्होंने मना करी है कि वो सब नहीं खाओ। और कहा है कि मीट और चिकन ये सब खा सकते हो ऑल्टरनेट डेज, कि इस तरह से। मगर चिकन जो है, मैं तो अब चिकन ही वो खा लेता हूँ, तो मैं रेगुलर में चिकन लेता हूँ। और वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स उन्होंने मुझे कुछ लिख के दिए कि डाइटिशियन ने, कि ये वेजिटेबल्स और ये सब चीजें खा सकते हैं, तो मैं वो सारे फ्रूट्स और वो सब चीजें खाता हूँ, इस तरह से। मेडिसिन भी आपको ये लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन खानी है अभी? नहीं, ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन जो है, मुझे लॉन्ग खानी तो लॉन्ग लाइफ है, मगर उसका अब पहले मुझे तकरीबन 15-20 मेडिसिन खानी थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होके 10 पर आ गई, फिर कम होके अब वो 5 7 पर आ गई है। अब इतनी कम हो गई है, मगर अब वो और कम रिड्यूस होंगी, फिर रिड्यूस होके वो सिर्फ एक मेडिसिन या 2 मेडिसिन रह जाएंगी जो मुझे रेगुलर खानी है। एक मेडिसिन है प्रोग्राफ, वो मेडिसिन, ये है मेडिसिन, ये मेडिसिन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम प्रोग्राफ है। और ये मेडिसिन जो है, मुझे इसका पहले डोज मिलती थी 7 मॉर्निंग 7 इवनिंग, फिर उसके बाद 6 पर आ गया, फिर उसके बाद 4 पर आ गया। अब जो है ये मेडिसिन हो गई है 3 मॉर्निंग और 2 इवनिंग, इस तरह से। अब वो कह रहे हैं कि ये और कम होगी, ये 1 पर आ जाएगी बस। और दूसरी है माई फोर्टे, ये मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेडिसिन, ये भी खानी है। ये दोनों मेडिसिन के बारे में उन्होंने कहा है कि ये मेडिसिन जो है लॉन्ग लाइफ शायद खानी होगी। हाँ, तो ये हाँ, आपको मीन्स जब तक ये आप बेसिकली इम्यून सिस्टम को मेरे वो करती है, जो एक्टिव रखती है, ये इम्यून सिस्टम के लिए। अच्छा, अच्छा। हम्म, तो ये मेडिसिन तो बहुत ज़रूरी है, आपको लाइफ लॉन्ग ये खानी पड़ेंगी, है ना? हाँ जी।
मगर इसकी अब वो भी ऐसे खानी पड़ेगी जैसे वीक में एक दफा खानी हो या वीक में 2 दफा। जैसे आप उन्होंने मुझे अभी कहा कि कम हम और मेडिसिन कम कर रहे हैं, मगर जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है वो तो जैसे शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, ये वाली मेडिसिन इंसान सारी जिंदगी खाता है ना, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होती। मुझे तो है ही ब्लड प्रेशर, तो उन्होंने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी है, मगर मेरा अब ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मली पर आ गया है, वो बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है। अब मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से मे बी के मेरी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी कम हो जाए, वो हो इस तरह से, ये है। जैसे जुनेद भाई, जैसे आपको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसके कितने दिन बाद में आप नॉर्मल अपना काम जो करना स्टार्ट किया आपने? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं जिस दिन मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था वो हुआ था 2:30 पर, सही है, और वो 6:30 पर वो डन हो गया। फिर मुझे आईसीयू में लेकर आए वो लोग 7 o'clock पर। मुझे जो है वो होश आया कितने बजे, 8:30 या 9:30 बजे। तो बस मुझे हो जाया, और मुझे इतना फील हो रहा था कि मुझे बहुत तेज यूरिन आ रहा है, मुझे यूरिन पास करना, मुझे यूरिन पास करना, और ये लोग मुझे यूरिन पास करने नहीं दे रहे। पर मुझे पता नहीं था कि उन्होंने मुझे जो है ना यूरिन पास करने की वो लगाई हुई है, मुझे वो जो बैग होता है ना यूरिन बैग, वो लगाया हुआ है। तो मुझे पता नहीं था, पर यूरिन ऑटोमेटिकली निकल रहा था, मगर यूरिन इतना निकल रहा था कि मुझे फील हो रहा था कि यूरिन नहीं जा रहा। सॉरी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वो जब मेरे को होश आया, मैं ठीक देखा, मैंने सब कुछ सही है, यूरिन पास हो गया। फिर उन्होंने, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मुझे कोई पेन, किसी किस्म की डेजीनेस, किसी किस्म की वोमिटिंग, टाइटनेस कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल फ्रेश था। फिर उन्होंने बोला भाई खाना, ये खाना खा लो। मैंने खाना खाया, सेकंड डे उन्होंने मुझसे कहा आप वॉक करो। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हो, मेरा कल ट्रांसप्लांट हुआ है इतना बड़ा, मैं एकदम से वॉक करने लगूं? कहने लगा हाँ वॉक तो करनी पड़ेगी। अब मैं उनके हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वॉक करता था, इतना बड़ा कॉरिडोर, और मुझे पेन होता था। मैं कहता था मुझे पेन हो रहा है, वो कहते थे नॉर्मल है, ये कोई पेन नहीं है, ये नॉर्मल है, क्योंकि तुम्हारे स्टेचेस लगे हुए, तो जब आप स्ट्रेस करते हैं अपने पेट को चलने में, तो बस वो पेन है, बाकी अदरवाइज ये सब नॉर्मल है। उन लोगों के लिए ये सब चीजें नॉर्मल थी, मुझे पेन हो रहा था मगर वो कह रहे थे नॉर्मल है। फिर मैंने 1-2 राउंड लगाए, 3 राउंड लगाए, फिर जब उन्होंने देखा हाँ सही है, फिर मेरे को खाने वाने की चीजें देते रहे। सिर्फ 2 दिन जो है मैं आईसीयू में रहा। फिर उन्होंने कहा कि तुम, मेरा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आने लगा, तो फिर उन्होंने मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा कि भाई कितना यूरिन आ रहा है, बार बार मेरा यूरिन ब्लड, यूरिन ब्लड, यूरिन स्टूल, ये सब चेक होता रहा। मैं 2 वीक्स और जब आईसीयू से निकला तो 2 वीक्स और जो है स्टे किया मैंने हॉस्पिटल में। तो वो सारी चीजें मेरी चेक करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, और पानी में 6 लीटर पे ही था, 6-7 लीटर वो मुझे पानी पिलाते थे। तो इस तरह करते करते फिर जब वो हो गया, तो फिर 2 वीक्स के बाद फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने घर जाएं और केयर करें कोरोना से, सही है, बहुत ज्यादा लोगों में ना जाएं, वो करें। और फिर मुझे जब मैं ठीक, मुझे फील हुआ कि हाँ मैं सही हूँ, फर्स्ट डे आया तो मैं बिल्कुल, सेकंड डे जो है मैंने ऑफिस का काम, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। और मुझे कोई ऐसा ऐसा कोई पेन या कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक था। फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम ही 2 महीने 3 महीने तक करता रहा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अब मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ और ड्राइव भी करने लगा हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है जुनेद भाई, हाँ, आप हेल्थ और इम्प्रूव करें। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने ये डिफिकल्ट टाइम फेस किया, तो इसमें आपको किस किस ने आपको सपोर्ट किया या सहयोग किया? आपको कुछ बता सकते हैं? आपको मुझे मीन्स आपके साथ में कौन था कि हॉस्पिटल जाना आना और आपको सजेशन एडवाइस, ये कौन आपको मीन्स सपोर्ट किया आपको? ऐसा तो मुझे ऑफिस हॉस्पिटल लेके जाना आना ये सब तो किसी ने नहीं किया, ये सब तो मैंने खुद ही करा। हॉस्पिटल भी मैं खुद, डायलिसिस कराने भी मैं खुद ही जाता था, हॉस्पिटल भी मैं खुद जाता था। जिस दिन मेरा ट्रांसप्लांट था उन्होंने मुझे फोन करा, 8 रात को 8:30 बजे मैं प्रेइंग कर रहा था, उन्होंने फोन करके मुझे कहा आपका ट्रांसप्लांट है, आप आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा सही है। तो मैंने अपने फैमिली को बताया, बताने के बाद मैंने बैग उठाया, टैक्सी करी, वहां पहुंच गया।
तो उन्होंने कहा आप लेट जाओ, आपका ट्रांसप्लांट है। तो मैंने कहा अच्छा सही है, मैं लेट गया। फिर उन्होंने कहा नहीं आज नहीं, कल है सुबह, दोपहर में होगा 2:30 बजे, आप अभी खाना वाना खा के सो जाओ और मेडिसिन। मैंने मेडिसिन खाए, खाना वाना खा के सो गया। सुबह उठा तो फिर उन्होंने मेरी सारी चीजें बंद कर दी थी, इवन के पानी भी पीने नहीं दिया। तो फिर उसके बाद फिर वो लोग ले गए। पर उस सारी सिचुएशन में मुझे ना कोई फीलिंग आई कि मेरा ना ब्लड प्रेशर हाई हुआ, ना मुझे कोई कुछ डर लगा, ना कुछ भी मेरे दिमाग में ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि मैंने जो 1 साल का टाइम पीरियड हॉस्पिटल में गुजारा है ना, डायलिसिस कर करके 4 घंटा मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, मैं इतना ही मेरा माइंड बॉडी यूज टू हो गई थी हॉस्पिटल से कि मुझे अब वो हॉस्पिटल का डर ही निकल गया था। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ गया, जाके लेटा, सब कुछ करा, बिल्कुल हर चीज। सबसे जो ऑपरेशन के टाइम सबसे मेन चीज होता है आपका ब्लड प्रेशर। और हर इंसान डर जाता है ऑपरेशन का, एक छोटा सा भी ऑपरेशन होता है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इस वजह से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और उन्होंने मेरा ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये सब चीजें उसके ऊपर ही होती है, क्योंकि मैं इतना यूज टू हो गया था। हर रोजाना मॉर्निंग में 7:30 पे जाता था वहां डायलिसिस के लिए, और 12:30 पे वापस घर आते आते मुझे 1 बज जाता, 2 बज जाता था इस तरह। और 12:30 पे वो फिनिश कर देते थे। फिर मैं, और मेरा बीपी 200, 210, 195 इस तरह से होता था। फिर वो मुझे बिठाते थे, बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ जाओ, मेडिसिन खा लो। मेडिसिन खा के फिर मैं ड्राइव करके खुद ही आता था। तो ये सारी चीजों के वो होता, मगर वही एक सबसे जो मेन चीज मैं जो मेरा मानना है, अब लोग माने ना माने, पर मेरा मानना ये है कि इंसान को अल्लाह पे, गॉड पे ना बहुत ज्यादा बिलीव करना चाहिए। उसकी मदद हमेशा मांगते रहना चाहिए, उसकी हेल्प के साथ ही काम करना चाहिए। कभी भी आप इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, वो सबसे पहले गॉड के अगेंस्ट होता है कि मेरे पर ये प्रॉब्लम क्यों डाल दी, मुझ पे ऐसा क्यों कर दिया मैं। तो फिर गॉड भी उसके साथ यही करता है, भाई तुम मैं भी तुम्हारे अगेंस्ट हो गया, अब तुम जानो तुम्हारा काम। तो फिर लोग उसमें मगर मैंने हमेशा अल्लाह की हेल्प मांगी, अब प्रे करता रहा, सब कुछ करता रहा, और करते करते, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। मैं बहुत, बिल्कुल मुझे सेकंड लाइफ मिली है, जिसको मैं कहता हूँ भाई सेकंड लाइफ। और वाकई अल्लाह की वजह से मुझे सेकंड लाइफ मिली है। और लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआएं करी है, बहुत। हर बंदा मेरे लिए दुआ करता था, जो भी मिलता था वो मेरा हाल हवाल पूछता था। और जो मुझे सबसे ज्यादा, जो मुझे फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली जो सपोर्ट मिली है, वो मुझे मेरे ऑफिस की तरफ से और मेरे बॉस बॉस की तरफ से। मेरे बॉस ने मुझे बहुत 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 सपोर्ट दिया, अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी तंदुरुस्ती जिंदगी दे। उन्होंने मेरी बहुत बहुत मदद करी है, हर तरीके से मेरी मदद करी। ये नहीं कि वो सिर्फ फाइनेंशियली कर रहे हो या कुछ और, उन्होंने मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से मेरी मदद करी। मुझे उन्होंने एक सेकंड का भी, एक होता ना, एक मिनट का भी टेंशन नहीं दिया कि तुम्हें ये टेंशन होगा। उन्होंने मुझे काम करने में भी इतना फ्री हैंड दिया कि तुम अपने घर से काम करो। डायलिसिस के टाइम पर उन्होंने कहा कि तुम जिस दिन डायलिसिस उस दिन ऑफिस ना आओ, घर से काम करो। सही है, उन्होंने बहुत 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 ज्यादा कॉपरेट किया। और पूरा मेरा जो कुलीग्स से जितने भी थे, सारे लोगों ने मेरा बहुत 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 ज्यादा, जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मुझे मेरे ऑफिस वालों ने, बहुत ज्यादा। मैं अगर वर्डिंग्स में थैंक्स करूं तो मेरे ख्याल में बहुत छोटी बात है। उनका थैंक्स की कोई लिमिट ही नहीं है, यानी बस क्या बोलूं, किस तरह से थैंक्स करूं मुझे नहीं पता। उनका बहुत बहुत बहुत, मैं कहता हूँ ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ मेरे जुनेद ऑफिस भाई, वालों। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। जैसे भगवान की जो इच्छा बिना, भगवान की जो कृपा बिना हम लोग मीन्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमको एग्जैक्टली, बिल्कुल जरूर सही बात। भगवान को याद करना चाहिए, प्रे करना करना चाहिए। चाहिए, जी जी। ब्लेम नहीं देना चाहिए। फौरन हम ब्लेम दे देते हैं कि भाई ये तो गॉड ने किया है, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और सबसे पहला जो हमारा, हम वैसी बीमारी नहीं, हमारी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, हम किसी को कुछ नहीं कहते, सबसे पहले गॉड पे इल्जाम लगाते हैं, उसके ऊपर उंगली उठाते कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तूने मेरे साथ ये करा, तूने मेरे साथ वो कर दिया। मगर बेसिकली गॉड किसी के साथ बुरा नहीं करता, खुद लोग अपने साथ बुरा करते हैं। अल्लाह ताला ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इंसान खुद अपना बुरा करके फंस जाता है। फिर वो कहता है किसके ऊपर इल्जाम लगाओ, वो तो नजर आ ही नहीं रहा, उसी को बोल दो बस। ना वो आके मारेगा ना डांटेगा, तो दुनिया सब उसी को बुरा कहती है। ये बड़ी अच्छी तरकीब निकाली हुई है कि बस बोलना है तो बस गॉड को, अल्लाह को बोलो, भगवान को बोलो, नहीं बोलो तो बस अगर मैं अभी आपको बुरा कहूंगा तो आप मुझे रिप्लाई कर देंगे।
अब मैं अल्लाह को डायरेक्ट बोल दूं, कुछ चीखना चिल्लाना, कोई वो थोड़ी नीचे आके मुझे बोलेंगे कि भाई तुम ये क्या बोल रहे हो, हमने कब करा है तुम्हारे साथ। अब मेरा जो किडनी का था, अब मैं स्मोकिंग करता था, सही है, मैं खूब ऑयल वाली चीजें खा रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई, मैंने कभी केयर नहीं करी, मैंने इन सब चीजों को देखा नहीं। तो इसमें गॉड का, इसमें अल्लाह का क्या कसूर था? अल्लाह ताला बोलते थे कि जाओ भाई सिगरेट चार लेकर आ जाओ, पीते हैं। या वो बोलते थे जाओ खूब तेल वाली चीजें खाओ, खूब तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है, तुम डॉक्टर को चेक करा लो। मैं कहता था नहीं नहीं, मैंने कराया, मैं ठीक हूँ। ये अल्लाह ताला मुझे बोलते थे कि मत कराओ। अब जब वो सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब किस पे इल्जाम लगाओ? बस अल्लाह पे लगा दो। बस गॉड ही इसका जिम्मेदार है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने तो मेरे साथ ये कर दिया। ये सब हम लोग जल्दी से बना के पूरा एक वो कचरा उठाते हैं, सब उठा के डाल देते हैं, अपने आप को साफ कर लेते हैं, जी हमने तो कुछ किया ही। जी, जी, जुनैद भाई, जब भी हमारे ऊपर कुछ भी समस्या आ जाता है ना, हम लोग हाँ बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड हाँ, हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग गॉड को इल्ज़ाम देना शुरू करते सबसे हैं। ज्यादा, हाँ। सबसे ज्यादा, एग्जैक्टली। लेकिन हमको और करना नहीं चाहिए। मैंने बिलीव करें, जब मुझे हुआ ना, मैंने मैं बस सिर्फ दुआएं करता था कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी में मौत ना आए, सही है, और ये बीमारी की वजह से मैं बिस्तर पे ना लगूं। यानी मैं अपनी मेरे बेड पर, क्योंकि किडनी के पेशेंट मैंने देखा है कि वो सिर्फ बेड पर हो जाते हैं, सही है, वो बस वो उनके लिए वो डेड बैट होता है कि बस उसी बैट से फिर वो मरेंगे, और वो यही होता है। मगर अल्लाह ताला से मैंने इतनी नमाजें, इतनी दुआएं करी, मैंने एक बार भी अल्लाह की रस्सी नहीं छोड़ी, ना ही अल्लाह से ऐसे करा कि भाई तुमने क्या कर दिया, वो कर दिया, मैं नमाजें पढ़ूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं, और दिन रात रो रहा, सही है। और जान जान के कुछ लोगों को मैंने देखा कि जब कभी उनको कोई डिजीज हो जाती है, वो उसको और सिगरेटें पी, हाँ मरना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, अल्लाह ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं इस सब चीजों को वो नहीं करता, मैंने भाई पूरा करता रहा। और मैं जितना भी मुझ पर टफ टाइम आया, सही है, मैं हॉस्पिटल जा रहा था, डायलिसिस करवा रहा था, मेरा बीपी इतना हाई होता था, कभी कभार मैं जब ड्राइव कर रहा होता था, मुझे जब सिग्नल पे गाड़ी खड़ी होती थी, मुझे ऐसा लगता था गाड़ी पीछे जा रही है, सही, हैंड ब्रेक सब कुछ खींचा हुआ होता, मगर फिर भी मुझे लगता था गाड़ी पीछे जा रही, क्योंकि मेरा बीपी 200 220 इस तरह से होता था। तो फिर मैं मगर फिर भी मैं पढ़ता रहता था, अल्लाह का याद दुआ करता रहता था, और वो हाईवे पर से आता था, हाईवे पे से जाता था शारजा के। मगर फिर भी वो क्या है कि जब आप अल्लाह की रस्सी या गॉड की रस्सी को पकड़े रखे ना, उसकी उसकी हेल्प मांगते हैं ना, तो फिर आप सेफ रहते हैं। फिर वो देखे पूरा पूरा 1 साल का प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद मेरा ट्रांसप्लांट। और मैं समझता हूँ जो 1 साल का प्रोसेस था ना, वो यूज टू कर रहे थे अल्लाह ताला मुझे हॉस्पिटल से। अगर मेरे को नहीं इस तरह का 1 साल का प्रोसेस होता ना, जैसे मेरा आज बीमारी हुई, 1 हफ्ते बाद मेरा बोलते ट्रांसप्लांट है, तो मैं डर जाता, और फिर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता कि मेरा ट्रांसप्लांट है, मैं कैसे करूं। मगर वो जो रोज 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 हॉस्पिटल वालों को से मिलना जाना, और खुद ड्राइव करके जाना, खुद ड्राइव करके आना, तो वो इतना यूज टू हो गया था कि फिर मुझे कोई हॉस्पिटल का डर ही नहीं आ रहा था, किसी चीज का डर नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें वही होती है कि आप जो भी होता है ना, कहते हैं ना अच्छे के लिए होता है, एग्जैक्टली जो भी होता है वो अच्छे ही के लिए होता है। मगर इंसान जो है वो बहुत हर चीज में जल्दी करता है, हर चीज में बस जल्दी से ये हो जाए, जल्दी से वो हो जाए। वो जल्दी वाला तो कोई कहानी नहीं, जितना आपकी किस्मत में नसीब में होता है ना, बस उतना ही मिलता है। हाँ, उन लोगों को मिलता है एक्स्ट्रा जो सही, यानी जैसे जैसे अब मुझे अगर मैं बोलूँ तो मुझे अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा दिया, सेकंड लाइफ दी, सही। वो रीजन क्या है कि मैंने अल्लाह की रस्सी नहीं छोड़ी, अल्लाह से मांगता रहा, प्लीज मेरी हेल्प कर दे, हेल्प कर दे, हेल्प कर दे। मैं इस तरह से नहीं करना चाहता, मगर आप उनसे अल्लाह से भी कनेक्शन बना के रखा। ये नहीं कि लोग मेरे लिए दुआ करते रहो और अल्लाह ताला से मैंने पूछना ही देखना ही पसंद नहीं किया। भाई आप आप जिससे मांग रहे हो, लोग दुआ कर रहे हैं, तो सब ऊपर ही जा रही है ना दुआ, करने वाला तो ऊपर वाला है ना। जब ऊपर वाले से मेरा कनेक्शन ही नहीं है, तो नीचे वालों से रखने का क्या फायदा? तो सब तो वेस्ट ही हो गए ना। मगर मैंने दोनों से बना के रखा, भाई नीचे वालों से भी और ऊपर वालों से। इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे सेकंड लाइफ दी, सीरियस। मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि मेरा बहुत अच्छे से ट्रांसप्लांट ऐसा हुआ है, आप बिलीव करें, जैसे बस कोई छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल छोटा सा। क्योंकि डॉक्टर खुद कह रहे थे कि तुम माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम बहुत जल्दी से रिकवर हुए। अभी भी मुझे कोई देखता है ना, कोई शक्ल देख के मेरी बोलते ही नहीं कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट हुआ या मुझे किडनी की बीमारी है। जुनैद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत-बहुत थैंक यू। आपने इतना इंस्पिरेशनल, आपने अपना लाइफ की जो ये छोटे समय की आपने जो फेस की स्ट्रगल, उसके बारे में आपने बताए।
और मुझे लगता है मेरे दर्शकों को ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन से कुछ फ़ायदा मिलेगा होगा। कि कोई अगर किडनी फेल भी हो जाता है तो वो लाइफ में हताश नहीं होने का, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होने का, फाइट करने एग्जैक्टली। का और उसको नॉट किडनी, सब एनी डिजीज, एनी जी डिजीज, आपको कोई भी बीमारी हो, आप उससे फाइट करो, फाइट करोगे तो वो होगा। और फाइट के साथ ये नहीं कि आप गॉड से, दुनिया से, उनसे फाइट करो भाई, अपने आप उस बीमारी से फाइट करो। ये नहीं कि जो आपका, आपके जो वो है, आपके जो आपके साथ सिंपैथी कर रहे हैं, जो आपके जो है लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप उनसे लड़ लें, आप उनको गुस्सा कर रहे हैं, ताकि वो भी चिड़चिड़ हो जाए, वो भी बोले यार ये देखो हम इनकी हेल्प कर रहे हैं या हमें ऐसे बातें कर रहे हैं। तो फाइट करो उससे। और दूसरी एक और बात, आप जो है इस ये जो मेडिक्लिनिक हॉस्पिटल है इसका भी नंबर दीजिएगा, ताकि इस हॉस्पिटल कोई डायरेक्ट आप फोन करना चाहे तो वो डायरेक्ट शीना को फोन करके और शीना से बात कर ले, या जरूर डायरेक्ट हॉस्पिटल फोन करे और फोन करके वहां बात कर ले। जी जी जरूर मैं उनका जो आपसे मैं फोन नंबर ले लूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। हम्म। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो हम्म। कांटेक्ट करना चाहता है, ट्रीटमेंट करना चाहता है, तो वो जाके वहां पे कर सकता है। और और बेसिकली, ये और मीन्स नॉट ओनली जो दुबई में है, बाहर जो इंडिया में है, पाकिस्तान, आउट ऑफ नेपाल, दुबई भी भूटान, है, जहाँ पे भी है, वो लोग भी आके यहाँ पे करा वो भी आ सकते सकते। हैं। और ये चाइल्ड चाइल्ड बच्चों के लिए भी है। ये उन्होंने अच्छा ये जो है, जो उन्होंने 2500 वाला जो चैरिटी वाला शुरू किया है, ये बेसिकली स्टार्ट उन्होंने बच्चों के लिए किया है। जो बच्चे छोटे होते हैं, वो किडनी फेलियर होते हैं, तो उनके लिए किया है। मगर उन्होंने ये कहा है कि बच्चों से स्टार्ट किया है हमने, यानी बच्चे भी इसमें इंक्लूड है, ये नहीं किसी बड़े बड़े, बच्चे भी इंक्लूड है। अल्लाह ना करे किसी के बच्चों को हो तो वो भी ट्रांसप्लांट आके कर सकते हैं 2500 दिरहम। जुनेद भाई, आपको बहुत-बहुत थैंक यू। आपने बहुत थैंक यू सो मच। अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि दुबई में हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कैसे करके कर सकते हैं और क्या-क्या हमको मेडिसिन लेना चाहिए, क्या-क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में आपने खुल के बताया हमको। उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक शुक्रिया। जुनैद भाई को बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। आपने समय निकाला और आपने ये जो 1 ईयर के अंदर में जो आपने स्ट्रगल फेस किया, आपकी डायलिसिस से लेके आपकी किडनी ट्रांसप्लांट तक का आपने जो जर्नी है, आपने वो हमको एक्सप्लेन किया, बताया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। मुझे लगता है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कुछ आइडिया मिला होगा कि हमको कैसे करके अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हमको होता है तो उसको कैसे करके फेस करना है। सबसे पहले तो हमको पॉजिटिव रहना है। अगर पॉजिटिव हम रहेंगे तो हमारी विल पावर जो है वो स्ट्रांग रहेगा। तो हम लोग कोई भी डिफिकल्टीज आए, कुछ भी बीमारी आए, हम लोग इजीली उस सिचुएशन को, उस बीमारी को हम लोग टैकल कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। तो फिर से मैं जुनेद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में इस हॉस्पिटल के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन डिटेल दूंगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट है या कोई आपके रिलेटिव है जो दुबई में किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहता है या ट्रीटमेंट करना चाहता है, तो उस हॉस्पिटल में जो जुनेद भाई ने डिटेल दिया हुआ है वहाँ पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए खाली बनाया है। आप को एक अवेयरनेस मिले कि कितनी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में। तो हमें नॉट ओनली किडनी, हर एक पार्ट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आँख से लेके हमारे हाथ पैर सब इम्पोर्टेंट है। तो हमको तंदुरुस्त रहना है और ये जो कोविड के टाइम में हमको जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई है, उस सब की भी हमको फॉलो करनी है। हम खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ
कमेंट्स देना है तो आप ज़रूर दे सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है वो बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।